हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड जी के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर यानी आधिकारिक मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जिसमें कि आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर से संबंधित क्या वैकल्पिक प्रश्न उत्तर, सामाजिक विज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसका जो उत्तर है वो आज मैं आप लोगों को इन सभी प्रश्नों का पोस्टमार्टम के तौर पे आंसर करवाऊंगा। और देखिएगा कैसे जो आप लोग यहाँ क्रैश कोर्स में पढ़ रहे हैं, उन क्रैश कोर्स में जो आप ऑब्जेक्टिव जो आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, वह उसी सभी ऑब्जेक्टिव्स जो है इसमें आपको मिलेंगे। मतलब है कि एक तरह से आप यह सोच सकते हैं कि आपका तैयारी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से और एक लेवल में चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि कुल प्रश्नों की संख्या है कितनी, 80 + 24 + 8। मतलब होता है कि यहां जो है 80 प्रश्न क्या हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, और हमें इस वीडियो के माध्यम से 80 प्रश्नों को ही देखना है। तो क्यों ना हम सिर्फ 80 प्रश्न पर ही चर्चा करें। चलिए अब हम लोग इसके प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा। 80 क्वेश्चन में से आपको पता है ना, सिर्फ 40 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। क्या ये बहुत हार्ड काम है क्या? नहीं, बहुत ही आसान काम है। और आप लोग तो एकदम एक एक क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, अच्छे से याद कर लिए हैं। तो आपके लिए तो ये हलवा सा लगेगा। कैसा लगेगा? हलवा सा लगेगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो बनी है ना, वह किस पार्टी का पुनर्जन्म है, मतलब दोबारा जो जन्म होता है वो है। तो देखिए सबसे पहले यह पार्टी किस नाम से थी? भारतीय जनसंघ। किस नाम से थी? भारतीय जनसंघ। और इस भारतीय जनसंघ पार्टी के जो संस्थापक थे ना, वो कौन थे पता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई है। तो दलित पैंथर्स जो संगठन है ना, वह किस राज्य में इसकी स्थापना हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में कहां है? वह मुंबई जो है उस क्षेत्रों में इसकी स्थापना हुई है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन यानी तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आपने जो भी दो प्रश्न देखा है, उन दोनों प्रश्न का उत्तर या उन दोनों प्रश्न आप यहां तक यह कहें कि दोनों प्रश्न आपके क्रैश कोर्स के ऑब्जेक्टिव का जो सजेशन आपको दिया हुआ है उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देखिए तीसरा, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़िएगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो यह जो है आपका कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन। यह किससे संबंधित है? नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो अब हम लोग किसको देखते हैं बच्चों? अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज, इसको अच्छे से देखिएगा, कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है। तो पंचायती राज जो है वह कितने स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। कितने स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। बलवंत राय मेहता ने जो पंचायती राज प्रतिवेदन की सिफारिश की थी वह कितने स्तरीय थी? त्रिस्तरीय थी। समझ गए? यह क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, आपके एग्जाम्स में आने की संभावनाएं रखती है ये सभी क्वेश्चंस। चलिए पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी। तो भारत में जो नगर निगम बनाया गया था वह पहली बार कहां बना था? मद्रास में। अभी इसका वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई है ना? चेन्नई एक्सप्रेस वही है ये, ठीक है।
चलिए छठा क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? तो यह जो राज्य है ना, वह कौन सा राज्य होगा? बिहार होगा। बिहार एक ऐसा राज्य है, हाँ अपना बिहार, हमारा बिहार, प्यारा बिहार, अपना बिहार। यहाँ पे महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 50% आरक्षण दिया गया है। अगर आपसे यह पूछा जाए इससे पहले कितना प्रतिशत था, तो वह था 33% आरक्षण था। समझ गए? दोनों चीज को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है? दल बदल कानून, अब हम लोग बिहारी हैं तो बिहार में तो जानते ही हैं, कभी इस दल से कभी उस दल से, कहीं ना कहीं किसी से न किसी से गठबंधन होते रहता है। तो यह कानून जो है किस पे लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। समझ गए? वो कभी होता है ना कि इस दल से टिकट लिए, चुनाव चिन्ह लिए, लड़के जीत गए और दूसरे पार्टी में चले गए। इसी के लिए यह एक कानून बनाया गया था। दल बदलू होता है ना, दल बदलू मतलब इधर से जीता उधर भाग गया, वही वाला खेल है यहाँ पर कि दल बदलू कानून जो है किस पर लागू होता है? तो सांसदों पर और विधायकों पर लागू होता है। अभी तक आपने जितना भी ये 7 क्वेश्चन देखा है, ये 7 क्वेश्चन आपके नोट्स में दिए गए हैं। एक तरह से आप देखिएगा ना, तो जब आप 80 क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये सभी क्वेश्चन तो मुझे याद ही है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम, मतलब हुआ क्षेत्रवाद होता है ना कि अपना क्षेत्र, उसका क्षेत्र, इसका क्षेत्र, मतलब हम वाला जो व्यवस्था होता है ना, वो इसका कुपरिणाम क्या आया था? अलगाववाद है। समझ गए? क्षेत्रवाद की जो भावना है इसका एक कुपरिणाम है। इसका मतलब क्या होता है? अलगाववाद, मतलब अलग होने की प्रवृत्ति होना। समझ गए? 9वां क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? और देखिए एक अर्थशास्त्र जो हमारे मतलब सिलेबस में है और एक अर्थशास्त्र पुस्तक है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखा गया है चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा। इन्हीं का नाम कौटिल्य भी है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? मतलब हुआ कि जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या इनमें से कोई नहीं, ये जो तीनों ऑप्शन देश का नाम दिया गया है, इस तीनों देश में से किस देश की संघीय व्यवस्था जो है ना अन्य से अलग होती है? तो उसको आप देखिएगा, यह कौन सा देश आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। समझ गए? इनकी संघीय व्यवस्था जो है अन्य देशों की तुलना में क्या है? अलग होती है। एकदम मजा आ रहा होगा क्वेश्चन बनाने में आपको। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन सब आया हुआ है। देखिएगा, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? मतलब यहां जो भारत की संघीय व्यवस्था है ना, वह किस देश से प्रभावित है? अब एक बार आप इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देखिएगा तो थोड़ा सा इसी से मिला हुआ था कि किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है, तो वो था अमेरिका। और यहां क्वेश्चन दे दिया आपको कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम देखते हैं इसको कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? कनाडा होगा। हमारी जो संघीय व्यवस्था है ना किससे प्रभावित है? वह कनाडा से प्रभावित है। समझ गए? आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या है आपका कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? मतलब है कि किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इसको अब देखिएगा ना, तो आपका कौन सा अनुसूची आएगा? 5वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? 8वीं अनुसूची हो जाएगा। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है पता है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। समझ गए? और यह भाषा जो है किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है।
अनुसूची की संख्या कितनी है? तो हमारे संविधान में अनुसूची की संख्या 12 है। अच्छे से याद रखिएगा इन सभी चीजों को, यहां से भी क्वेश्चन आपको टपक सकता है। अभी तक देखिए सारा क्वेश्चन सिविक से ही पूछा जा रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से है और आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। राज्य विधानसभा के चुनाव की कराने की जिम्मेदारी है। देखिए राज्य विधानसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इन सभी का जो चुनाव होता है ना, वो चुनाव कौन करवाते हैं? तो भारतीय चुनाव आयोग। कौन सा आयोग करवाते हैं? भारतीय चुनाव आयोग। इनके द्वारा घोषणा किया जाता है किसका? चुनाव की तारीख का। और जिस दिन से चुनाव की तारीख का घोषणा कर दिया जाता है ना, उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? इससे पहले मैंने आपको बताया कि भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। अब आपसे पूछा गया है शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो देखिए 7वीं अनुसूची जो होता है, कैमी अनुसूची? 7वीं अनुसूची जो है इसमें कहा गया है कि 3 सूची होगा। कौन कौन सूची होगा? तो एक सूची होगा राज्य सूची, ठीक है, समवर्ती सूची और संघ सूची। 3 सूची का वर्णन है। अब इन 3 सूची में इस शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, इसके बारे में आपको पूछा हुआ है। तो शिक्षा जो है ना वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? इसमें केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। समझ गए? और जो संघ सूची है यहां सिर्फ केंद्र काम करते हैं, जबकि राज्य सूची में सिर्फ राज्य काम करते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अब लग रहा है कि मॉडल पेपर कहां प्रवेश किया है पता है? हिस्ट्री में अब लग रहा है ये आ गया है। इससे पहले तो पूरा सिविक्स दे रहा था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1989 में, 1871 में, 1879 में, 1985 में। तो जर्मनी का जो एकीकरण होता है ना वो कब होता है? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण होता है। देखिए हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? ये जो हुआ आंदोलन है ना, यह किसने शुरू किया था? हुइन फूसो, हो ची मिन्ह, नियो दिन दियम, नरोत्तम सिंहानुक। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? हुइन फू सो, ये इसका आंसर होगा। देखिए जनरल लोन नोल, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, है भी अलग क्वेश्चन, कि जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो यह किस देश के प्रधानमंत्री थे? कंबोडिया के। अगर इस तरह का 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाते हैं ना तो उसे छोड़ दीजिएगा, उसके साथ अन्याय मत करिएगा, नहीं तो वह आपके साथ अन्याय करने लगेगा। समझ गए ना? आपको जो क्वेश्चन याद है उसी क्वेश्चन को आप ज्यादा फोकस करिएगा, आपके पास भरपूर समय रहेगा। और इतना ध्यान तो जरूर रखिएगा कि जितना मैंने आपको बता दिया है उसी से ऑब्जेक्टिव आने हैं, और कहीं से ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, पेरिस समझौता, हानोई समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता? तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वह हानोई समझौता के नाम से जाना जाता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहां की थी? गांधी जी आ गए हैं। कौन है ये? हमारे देश के राष्ट्रपिता है।
अब गांधी जी आए हैं तब तो प्रश्न तो अच्छा बनता है। तो इन्हें पूछा गया है कि साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी? अहमदाबाद में। गांधी जी से आपको क्वेश्चन आएगा, ये बात तो फिक्स है कि गांधी जी से क्वेश्चन आएगा। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, महान है, तो क्वेश्चन तो बनता है। और बिहार बोर्ड है और उसमें टॉपिक भी दिया हुआ है, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित टॉपिक दिया हुआ है, तो क्वेश्चन तो बनेगा चाहे जहां से बने। देखिए अब हम लोग कहां आ चुके हैं? क्रांतिकारी दिशा की ओर आ चुके हैं। क्वेश्चन है आपका 20वां, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन, किसका बात किया गया है? स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था। मतलब है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जहां पर स्वशासन की जगह पर स्वराज को लक्षित किया गया था? तो वह है कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में किया गया था। जबकि आपको पता है कि पूर्ण स्वराज, क्या? पूर्ण स्वराज, इसका लक्ष्य जो है 1929 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। किस अधिवेशन में लिया गया था? लाहौर अधिवेशन में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा अच्छे से, नहीं होता है तो कहीं नोट कर लीजिएगा साइड में।